अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीख रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ 10th क्लास साइंस ग्रुप। एक्सरसाइज है 7.3 और इसका क्वेश्चन है 12। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। डू नॉट यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आर कैलकुलेटर, यानी टेबल और कैलकुलेटर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए हमने इस्तेमाल नहीं करना। तो पार्ट 1 है tan 30 डिग्री, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम कराएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? जिसमें तीनों साइड्स बिल्कुल इक्वल होती हैं। तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमने अपने पास से बनानी है, जिसकी साइड्स 2 और 2 पर मुश्तमिल होंगी, यानी 2 मिलीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 हमने लिखना है। और इसको हमने दरमियान से हाफ़ कर लेना है। यानी ये 1 और 1, ये इसकी लेंथ जो है ये 1 हो जाएगी। लेकिन कंप्लीट जो है ये 2 ही है। और इसके 60 यानी ट्राइंगल का मतलब होता है कि उसकी जो अंदर के जो एंगल होते हैं तीनों उनको इकट्ठा करें तो 180 होता है। तो इसको जब अब आधा आधा करेंगे तो इसके एंगल भी आधा आधा हो जाएगा और ये लहदा ट्राइंगल्स बन जाएंगी। ये 90 का एंगल बन रहा है दोनों साइड पे, और ये 90, ये है 60 और 30, और इसका भी इधर ऐसे बन रहा है। और इसका नाम हमने रख दिया ABC, ट्राइंगल ABC। अब इसकी ये 2 है, ये 1 है, इधर भी ये 1 है, ये 2 है, और ये वाली लेंथ जो है ना ये हमें मालूम नहीं है। ये लेंथ हमें मालूम नहीं है। तो ट्राइंगल के अंदर तीसरी साइड जो होती है ये मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम उसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। और इसमें हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये यहाँ से हम देखेंगे तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर देखते हैं तो इसके अंदर ये एंगल है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज 2 होगा AB, और बेस क्या होगी ये वाली AD स्केयर, और परपेंडिकुलर जो है BD है, BD स्केयर। और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 आ रहा है, AD हमारे पास मालूम नहीं है, और AB हमारे पास क्या है 2 है। ये 2 टू द 4 हो जाएगा। AD स्केयर प्लस 1 स्केयर 1 होता है, तो 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा। 4 में से 1 निकाल दें 3 हो गया, प्लस माइनस स्केयर रूट 3। तो ये इधर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। प्लस वाली वैल्यू हम ले लेंगे, माइनस वाली नहीं ले लेंगे, इग्नोर कर देंगे। माइनस वाली वैल्यू जो है वो इग्नोर हो जाएगी। प्लस वाली हमने वैल्यू लेनी है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पार्ट 1 क्या है tan 30 डिग्री। tan π/6, 30 डिग्री क्या होता है π/6 होता है। ये ना भी लिखे तो मसला नहीं है। तो tan क्या होता है BD/AD। tan क्या होता है? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AD है और बेस हमारे पास BD है। परपेंडिकुलर हमारे पास BD है और बेस हमारे पास AD है, और BD हमारे पास 1 है और AD हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, जो हमने अभी फाइंड आउट किया है स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास क्या है tan 30 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√3। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 क्या है? tan 330 इज इक्वल टू tan 360 डिग्री माइनस 30, यानी 360 में से 30 निकालेंगे तो हमारे पास 330 बन जाएगा। अब tan 30 हमारे पास tan 30 हमारे पास ये -30। अब 360 में से 30 निकालेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan जो है ये माइनस होता है, इसलिए -30 आएगा। यहाँ पे माइनस हाथ आएगा क्योंकि tan उसमें माइनस होता है, थीटा जो है वो माइनस रहेगा। अब ये -tan के अंदर माइनस जो है ये बाहर आता है, तो -tan 30। कुछ जो फंक्शन होते हैं जिनके अंदर माइनस बाहर नहीं आता, और कुछ फंक्शन होते हैं जिनके अंदर माइनस बाहर आता है। अब ये -tan 30 हो जाएगा। tan 30 क्या है? -1/√3। तो -7 है तो -1/√3 आ जाएगा। ये पार्ट 2 हमने किए हैं।
तो बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी हमने इसी तरह, इनका पहले एक ही दफ़ा हमने ये निकाल लेना है, लेंथ ये वाली यानी बेस जो है ये निकाल लेनी है। उसके बाद जो है ये सारी वैल्यू जो है 2 हमने निकाली है, 2 पार्ट हमने किए हैं। इसी तरह बाकी पार्ट जो हैं वो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।